हे एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। एंड यहाँ पे एक बेसिक से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं एक लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया और क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है प्रोटोटाइप्स का, तो मैंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। लेकिन एक जनरल सा प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगा देखने को, बट ऐसा कुछ केस बना कि मुझे ये देखने को मिला। सो लेट डिस्कस इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो लेट मी डिस्कस दी प्रॉब्लम फर्स्ट। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पहले मैं दिखाता हूँ। क्लास है, ये एक क्लास मैंने क्रिएट किया, स्टूडेंट क्लास, और एक स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और स्टूडेंट मैंने उसको होल्ड किया। तो इसके बाद मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे इसको लोकल स्टोरेज में सेव करना था, तो मैंने इसको लोकल स्टोरेज में सेव किया था। तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया। अब जब मेरा एप्लीकेशन रीलोड हुआ तो मैंने इसको लोकल स्टोरेज से बाहर निकाला, तो मैंने इसको रीड किया लोकल स्टोरेज से। और क्योंकि लोकल स्टोरेज मुझे रिटर्न क्या करता है, एक एनी ऑब्जेक्ट जिसका कोई टाइप नहीं होता है, एनी। तो क्योंकि पार्स करके मैंने उस स्ट्रिंग को वो एनी टाइप का था, तो मुझे जो पार्स ऑब्जेक्ट था इसके अंदर मुझे सजेशन नहीं मिल रहे थे कि जो पार्स ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं, गेट फुल नेम, तो ये मुझे सजेशन उसमें नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने जो रिजल्ट है उसको एज आ स्ट्रिंग टाइप कास्ट किया। मैंने कहा कि ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मैंने स्टूडेंट पे उसको टाइप कास्ट किया। एंड देन मुझे जो पार्स है इस पर मुझे सजेशंस मिलने लगे कि पार्स डॉट गेट फुल नेम। बट जब मैंने पार्स डॉट गेट फुल नेम को कॉल किया तो ये अनडिफाइन है। तो मेरी गलती यहाँ पे क्या थी कि मैं ये समझ रहा था कि जब ये पार्स होगा तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मैंने जब स्ट्रिंग बना के सेव किया था, तो जब मैं पार्स कर रहा हूँ तो इसको भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर मैं इस पार्स स्टूडेंट पे गेट फुल नेम कॉल कर सकता हूँ। ये जनरली होना चाहिए, सिंपल है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेव किया तो मैं रीड करूंगा तो मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो आपकी जो मेथड्स हैं और इसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो सेव नहीं होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके। व्हाट डू आई मीन, मेरा मतलब ये है कि जब मैं इसको पार्स करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट एक मिनट, एक बार और रिपीट करते हैं लाइन। मैं पार्स्ड के अंदर से गेट प्रोटोटाइप पार्स्ड के अंदर से गेट फुल नेम को कब एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। जावास्क्रिप्ट के केस में मैं इसको कब इनहेरिट कर सकता हूँ, मैं इसको कब कॉल कर सकता हूँ, मैं इसको तब कॉल कर सकता हूँ जब इस पार्स ऑब्जेक्ट का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है अंडरस्कोर प्रोटो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रोटो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर गेट फुल नेम नाम का कोई प्रॉपर्टी है। इस तरीके से अगर इस ऑब्जेक्ट के प्रोटो ऑब्जेक्ट में गेट फुल नाम का प्रॉपर्टी अगर है तो ही मैं पार्स डॉट गेट फुल नेम लिख सकता हूँ, नहीं तो नहीं लिख सकता। ओके, ये मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, तो ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे कंसोल डॉट लॉग ऐड करने दीजिए। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैंने ऐड किया। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटो कैसे रीड कर सकता हूँ, यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटो टाइप ऑफ। तो मैं गेट प्रोटोटाइप ऑफ, किसका प्रोटोटाइप चाहिए आपको, किसका प्रोटो ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे इस स्टूडेंट का प्रोटो चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट का मुझे प्रोटो मिल जाएगा। नाउ इस स्टूडेंट का जो प्रोटो मिलेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं देख सकता हूँ। ओके, जब मैंने इसको कॉल किया तो अभी मुझे एम्प्टी दिख रहा है, बट मैं इसके अंदर है कुछ वैल्यूज़। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर कहा डॉट गेट फुल नेम एंड देन सेव किया, तो यहाँ पे आया गेट फुल नेम, मतलब कि जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है इस स्टूडेंट का उसके अंदर गेट फुल नेम है। ओके, प्रोटो के अंदर। ओके, प्रोटो। नाउ देखते हैं कि पार्स्ड के अंदर है फिर नहीं, पार्स्ड के अंदर गेट फुल नेम है कि नहीं। अनडिफाइंड नहीं है, तो ये क्यों नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैंने स्टूडेंट सेव किया था तो मैं रीड करने के बाद जो मुझे स्टूडेंट मिलेगा उसके प्रोटो ऑब्जेक्ट में एक फुल नेम होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट है। बट ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो पार्स मेथड है, जब वो उसको पार्स करेगा किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, तो इसको हम यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट सजेशंस के लिए तो हम एज अ टाइप कास्ट कर सकते हैं। बट रन टाइम पे क्या होगा, रन टाइम उसका प्रोटो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का प्रोटो नहीं होगा। उस टाइम पे इसका जो प्रोटो होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, पार्स्ड डॉट अंडरस्कोर प्रोटो इज इक्वल्स टू, ये जो प्रोटो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा ऑब्जेक्ट का प्रोटो, ऑब्जेक्ट क्लास है हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसका जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इसके प्रोटो के अंदर। ओके, तो जब मैं इस पार्स के अंदर कोई भी मेथड कॉल करूंगा तो वो मेथड वही कॉल कर सकते हैं हम जो इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में, ना कि स्टूडेंट के प्रोटोटाइप में। तो अगर मुझे स्टूडेंट के प्रोटोटाइप की मेथड्स को कॉल करना है तो मुझे इसको मैनुअली पार्स ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा कि ये इसके अंदर स्टूडेंट का प्रोटो मुझे मतलब इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी मेथड्स को एक्सेस कर पाऊंगा। टाइप स्क्रिप्ट में टाइप कास्ट करने से मुझे सिर्फ सजेशन मिलेगा,
डायनेमिकली उसके अंदर प्रोटो ऐड नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है, जो कि मुझे भी लगता था कि अगर मैं टाइप कास्ट करूँगा तो उसके अंदर की मेथड में एक्सेस कर पाऊंगा, विच इज़ फॉल्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे कोड स्निपेट लिखा हुआ है जहाँ पे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का जो गेट प्रोटोटाइप है, मैं इसका प्रोटोटाइप देखूंगा पार्स का, उसके अंदर कौन सा प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट का। मैंने एक और कंडीशन लगाई इसके पार्स के जो प्रोटोटाइप को एक्सेस करके मैंने चेक किया कि इसके अंदर स्टूडेंट का प्रोटोटाइप है। चेक करेंगे तो जो प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमको देगा ट्रू एंड ये हमको देगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स है इसका मतलब स्टूडेंट की कोई भी मेथड एक्सेस नहीं कर सकता इस पास्ट पे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो मुझे चेंज करना है, सिंपल। तो क्या कर सकते हैं कि मुझे अभी जो ऑब्जेक्ट का प्रोटो हो उसके अंदर, इस पार्स्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर मुझे स्टूडेंट का प्रोटो ऐड करना है। ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। ओके, तो अभी जो सेकंड आउटपुट है वो हमको क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि ये मैंने कंडीशन लगाया कि पार्स्ड ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, उसके अंदर गेट फुल नेम अगर है तभी फंक्शन को कॉल करना, नहीं तो नहीं करना। तो ये कॉल हो जाएगा अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ तो मुझे क्या करना, प्रोटो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना पार्स्ड के अंदर। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड, हम ऑब्जेक्ट जो फंक्शन क्लास है ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है विच इज़ सेट प्रोटोटाइप ऑफ। तो हम किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी पार्स्ड का जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। पार्स का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, उसको चेंज करके स्टूडेंट का सेट करना। तो ऑफ मतलब किसका करना है, पार्स्ड ऑब्जेक्ट का। कौन सा प्रोटो ऐड करना है, स्टूडेंट का प्रोटोटाइप मुझे ऐड करना है, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप। तो इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर ये गॉट फुल नेम होगा, तो वो पार्स से अटैच हो जाएगा ना, पार्स के अंदर मैं ये मेथड को अब एक्सेस कर पाऊंगा। सेव किया, यस परफेक्ट, नाउ इट इज रनिंग। तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ से एरे मिलता है तो ये काम नहीं करेगा। काम करेगा मतलब मुझे बार बार एक एक ऑब्जेक्ट पे इटरेट करके करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया, एरे के अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, पेस्ट किया, एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और संदीप डॉट 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 एंड लाइक दिस। ओके, 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरे पास अब स्टूडेंट्स हैं और इन सभी स्टूडेंट्स को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग स्टूडेंट्स आ गए, स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया। अब ये मेरे पास स्टूडेंट एरे है, तो लेट्स सी ये मेरे पास स्टूडेंट एरे आ गया। ओके, नाउ इस स्टूडेंट एरे पे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्टूडेंट एरे है, तो हर एक स्टूडेंट पे मुझे बार बार अलग अलग हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप अपडेट करना पड़ेगा, तो लूप लगाना पड़ेगा। तो हर बार अलग अलग करने से अच्छा क्या, अगर हम स्टूडेंट क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक मेथड, जो कि सेट करेगा प्रोटो, या फिर एक जेसन मेथड, पार्स मेथड जो पार्स करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, स्टूडेंट डॉट पार्स को हम जेसन सेट करेंगे और वो हमको एरे हो या ऑब्जेक्ट हो इंटरनली सेट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैंने उसको पार्स किया जेसन विच विल बी लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगा जेसन। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करते हैं। जो पार्स हम कर रहे हैं वो जेसन डॉट पार्स से ना करके हम स्टूडेंट डॉट पार्स कॉल करेंगे और ये हमको फाइनली रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट पार्स करके। तो पार्स करने के बाद हमको यहाँ पे स्ट्रिंग मिला जेसन, ना उसको पार्स करते हैं जेसन डॉट पार्स की हेल्प से। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स दी जेसन। तो जो जेसन है उसको मैंने पार्स किया। जेसन एक स्ट्रिंग है जो कि नल भी हो सकता है, तो या मुझे इसको प्रिमिटिव देना है स्ट्रिंग, या सो हमने इसको पार्स कर लिया। ना पार्स करने के बाद मुझे स्टूडेंट्स मिले। पार्स करने के बाद मैं चेक करूँगा कि ये एरे तो नहीं है। इफ़ स्टूडेंट्स डॉट एरे डॉट इज एरे, क्या ये स्टूडेंट एरे है, क्या ये एरे है? अगर एरे है तो उसके अंदर अलग इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर एरे नहीं है तो अलग इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये एरे नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न करेंगे स्टूडेंट पे प्रोटो सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, क्योंकि वो एरे नहीं है सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स, और इस पर हम कहेंगे स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप। तो वो जो सिंगल स्टूडेंट था उसका प्रोटोटाइप मैंने अपडेट करके उसको रिटर्न कर दिया। ना अगर ये एरे है तो हम एरे पे ट्रेड करेंगे, तो हमने लिखा स्टूडेंट्स डॉट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है इसलिए मुझे सजेशन दे रहा है कि फाइनली एरे होगा। तो स्टूडेंट के फॉर ईच करेंगे, हर एक स्टूडेंट पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट, और मुझे क्या करना है, हर एक स्टूडेंट पे प्रोटोटाइप सेट करना है। तो कॉपी करेंगे इसको एंड इस बार यहाँ पे आएगा एक एक स्टूडेंट पे हम उसका प्रोटो सेट कर रहे हैं इटरेट करके। एंड फाइनली हमें जो प्रोटो हमने सेट किया वो हमको रिटर्न भी करना है। तो अगर मैं ये मुझे स्ट्रिंग एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स एरे होगा, तो हम इस पार्स मेथड में एक
जेनरिक्स यूज़ कर सकते हैं कि स्पार्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। तो हमने कहा इसको आप टी पास करो, जो भी आप टी पास करोगे वो इस मेथड का रिटर्न टाइप होगा, राइट, टाइप स्क्रिप्ट। नाउ अगर यहाँ पे मुझे अगेन मैंने कहा एज टी एंड देन ये अगर आप कह रहे हो कि ये एरे है तो हम फाइनली रिटर्न करेंगे सारे स्टूडेंट्स, ओके, एज टी, टाइप कास्ट कर दिया उसको, ओके परफेक्ट। नाउ चलते हैं वापस, और अब मैंने पार्स किया स्टूडेंट को, लेकिन ये पार्स मेथड मुझे क्या करेगा, अननोन दे रहा है। तो इस पार्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, तो मैंने लिखा स्टूडेंट एरे होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 आइटम इंसर्ट किए तो मुझे पता है कि जेसन स्ट्रिंग में होगा एरे, तो मैं जब उसको पार्स कर रहा हूँ तो मुझे स्टूडेंट एरे मिलना चाहिए, ओके। नाउ मैंने उसको स्ट्रिंग पास कर दिया, तो फाइनली मेरे पास पार्स्ड में क्या होगा, पार्स्ड में होगा एक एरे, और ये एरे है तो मैं इसको यहाँ पे कहूँगा 0, पार्स्ड के 0 पे मुझे रीड करना है लाइक दिस, यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो सी इट इज़ वर्किंग परफेक्ट, एंड देन लेट्स चेंज दिस 0 to 1, वर्किंग परफेक्ट। ना एक काम करते हैं, इसको वापस से एरे से रिमूव करके इसको सिंपल एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एंड नाउ ये काम करता है क्या नहीं, तो हमने स्टूडेंट को कन्वर्ट किया है विच इज सिंगल ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट को हम पार्स करेंगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट मिलने वाला, तो उसको हम रिटर्न टाइप चेंज करेंगे, तो नाउ पार्स का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सी पार्स का जो रिटर्न टाइप है वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो अब मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आया, नाउ स्टूडेंट पे हम डायरेक्टली कहेंगे गेट फुल नेम एंड देन लाइक दिस, एंड सेव किया, परफेक्ट, नाउ इट इज़ वर्किंग। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या था, मैनुअली प्रोटोटाइप ऐड करना है पार्स्ड ऑब्जेक्ट में, तो वो हमने किया है, यहाँ पे पार्स मेथड बना लिया अलग से, और अगर ये एरे है तो हर एक ऑब्जेक्ट पे इटरेट करके, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट तो डायरेक्टली हमने स्टूडेंट का प्रोटो यहाँ पे सेट कर दिया लाइक दिस। आई होप ये समझ में आया होगा, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो क्योंकि जनरली हम प्रोटो के साथ काम नहीं करते हैं तो कॉम्प्लेक्स लगता है ये टॉपिक, बट ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है और बहुत कंफ्यूजिंग भी था। तो मैंने इस पर कल ऑन लाइव स्ट्रीम पे मैंने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, 5 to 10 मिनट, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है प्रोटोटाइप्स का, तो मैंने जल्दी से मुझे हिट हो गया था कि हाँ ये इशू हो सकता है इस पर। Yeah, that's all for this video, and yeah, thanks for watching. Share with your friends अगर उनको नहीं पता होगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा, and yeah, that's all. Thanks for watching.